डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास एर्थ में 13 चैप्टर हैं जिसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी थी नामक चैप्टर पढ़ेंगे। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने अपने जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। धर्मवीर भारती हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध आदि लिख करके हिंदी जगत में एक प्रसिद्धता को प्राप्त किया था। धर्मवीर भारती का जन्म सन 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1989 ईस्वी में हो गया था। धर्मवीर भारती हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी और निबंध लिख कर के हिंदी जगत को एक नई रोशनी प्रदान की थी। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक भी रहे थे। धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद को विभूषित किया था और धर्मयुग नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। कवि कहता है कि बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। बचपन की एक घटना कवि को याद आती है और कवि कहता है कि उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री समाज के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन ही रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। कवि कहता है कि मेरे पिताजी एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते थे, अच्छा कमाते थे, परंतु मेरे जन्म के पहले ही जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था तो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्रिकाएँ आती थीं। आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम आती थीं। उनमें होती थीं परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई थी। मैं उन पत्रिकाओं को बहुत ही रुचि के साथ पढ़ता था, हर समय पढ़ता रहता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता था। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता था। घर में पुस्तकें भी थीं, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था। कवि कहता है कि उन्हें पढ़ने में बहुत ही आनंद आता था। उन पत्रिकाओं में खंडन मंडन वाले अध्याय अच्छी तरह से समझ में नहीं आते थे, परंतु उनको पढ़ने में बहुत ही आनंद आता था।